सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हथियार की जो बाहर तो नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे बाकी तमाम हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तमाम तर जंगी लड़ाका तैयारे जो कि पाकिस्तान हासिल कर चुका है और हासिल करने वाला है, वो तमाम बेकार हैं अगर हमारे पास ये वाला नेटवर्क मौजूद नहीं होता। एक ऐसा नेटवर्क जो कि मैदान जंग के अंदर यकसर पासा पलट सकता है और बाजीगर साबित हो सकता है। ये नेटवर्क कौन सा है, पाकिस्तान के पास मौजूद है या नहीं है, पाकिस्तान इस हवाले से कितनी सलाहियत रखता है और इसके ऊपर काम किस तरह से किया जा रहा है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। भारत को दो अतराफ से फुल फ्लेज वार का खदशा है, जिसके अंदर वो अब तैयारी करें, जिसकी वजह से तैयारी करें, और एक बुलंदो बाला एयर बेस का कयाम भारत की जानिब से किया जा रहा है। और लद्दाख जो कि एक मुतनाज़ा इलाका है, वहां पर यह बेस क्यों बनाई जा रही है, कितनी बुलंदी के ऊपर बनाई जा रही है और वहां पर कौन से तैयारे अपॉइंट किए जाएंगे, वहां पर रखे जाएंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। इनके माबैन कशीदगी बढ़ सकती है। इनके बॉर्डर्स के ऊपर एक बार फिर से गर्मा गर्मी फायरिंग, गोला बारूद जो है वो देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि फौजी मशकें शुरू होने वाली हैं। ये फौजी मशकें कहां पर होंगी, इसके बाद एक और जंग का खदशा किस तरह से पैदा हो सकता है, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान की तमाम तर अफवाज बहुत ज़्यादा कमाल हैं, लामिसाल हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनका जो डंका है वो बचता है। दुनिया की फोर्सेस दीगर जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज से मदद तलब करती हैं, हमसे पूछती हैं कि आप लोग किस तरह से अपने लोगों को, अपने जो फौजी हैं उनको ट्रेन करते हो। ये आप सबको पता है। हमारे पास बहुत जदीद हथियार भी मौजूद हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसने पहले अभी रिसेंटली जो बरतानिया है वहां पर झंडे गाड़ दिए हैं, उसके अलावा J-35 हम लेने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं कि ये तमाम तर जंगी लड़ाका तैयारे, तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है, तमाम तर फौजी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बेकार हैं अगर हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा नेटवर्क जो कि तमाम तर हमारे हथियारों को आपस में लिंक कर देता है, आपस में इंटीग्रेट करता है, मरबूत एक नेटवर्क कायम कर देता है, जिसके बाद ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान के पास मौजूदा जो इस तरह का एक नेटवर्क मौजूद है उसको लिंक 17 कहते हैं। इससे पहले लिंक 16 था जो कि हमारे F-16 के अंदर नस्ब है और उसके जरिए ये तमाम तर जो जंगी तैयारे हैं और तमाम तर हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारी एयरफोर्स ने हमारी नेवी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी एक नेटवर्क चाहिए होता है। मैदान जंग के अंदर इस तरह का एक नेटवर्क होना इंतहाई ज़रूरी है और अगर ये नहीं होता तो आप जो है वो पलक झपकते ही अपने जदीद से जदीद जो तैयारे हैं उनको भी तबाह करवा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई तैयारा भी मौजूद है तो वो भी बेकार है अगर आप लोगों के पास ये वाला नेटवर्क नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। दोस्तों, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हमारी तमाम तर अफवाज को आपस में कम्युनिकेट करने की जो सलाहियत है वो दे देता है। पाकिस्तान के पास मौजूदा जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, जिसको लिंक 17 कहते हैं। इसके तहत होता क्या है कि हमारी जो C4 ISR है उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देता है ये उसको। और C4 ISR क्या है? ये हमारी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस होता है। दोस्तों, ये एक नेटवर्क तो हमारे पास मौजूद है लेकिन इसके अंदर खामियां मौजूद हैं। खामियां क्या हैं इसके अंदर? ये जब सिग्नल भेजता है अपने ही दोस्त या अपने साथी को तो ये दुश्मन को भी भेज देता है। मतलब हर तरफ सिग्नल भेजता है, अगर आसपास कोई दुश्मन है तो उस तक भी वो सिग्नल चला जाता है। लेकिन मुस्तकबिल किसका है? मुस्तकबिल ऐसी जंगों का है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो आपका तैयारा छुपा नहीं रह सकता कि अगर आप लोगों के पास ये लिंक 17 है। लिंक 17 जब हर तरफ सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल दुश्मन तक भी पहुंच जाएंगे। दुश्मन को पता लग जाएगा कि ये स्टेल्थ तैयारा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हमने इसको यहाँ पे हिट करना है, उसके रडार के अंदर वो कैप्चर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ज़रूरत किस चीज़ की है? पाकिस्तान को ज़रूरत है एक ऐसे निज़ाम की, एक ऐसे नेटवर्क की जो कि दो मोड्स के ऊपर काम करे, लाउड मोड पर काम करे और एक साइलेंट मोड के ऊपर काम करे। मतलब अगर हमने दुश्मन को अटैक करना है और धड़ल्ले से अटैक करना है
तो वो तमाम तर जो मैसेजेस हैं वो भेज सके, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसी के साथ इसके अंदर एक ऐसी ऑप्शन भी मौजूद होनी चाहिए जो कि साइलेंट मोड पे काम करे। अगर हमने खुफिया तौर पर रहकर जो है वो दुश्मन को अटैक करना है, दुश्मन को भनक भी ना लगे और हम लोग उसकी तबाही फेर दें, उसके लिए हमारे पास 2 मोड्स वाला एक जो नेटवर्क सिस्टम है वो होना चाहिए। ऐसा नेटवर्क सिस्टम जो कि स्पेसिफिकली हमारे साथी को ही मैसेज कन्वे करे, वो बाकी तमाम तर इर्द गिर्द जो कुव्वतें मौजूद हों उन तक मैसेज ना पहुंचाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारा J-35 है, उससे मैसेज जाता है हमारे दूसरे J-35 को, तो सिर्फ उस तक जाए। उसके आगे अगर कोई दुश्मन का तैयारा है, तेजस है, मतलब राफेल है, उस तक वो मैसेज हरगिज़ मत जाए। ऐसे एक निज़ाम की अशद पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ऐसा निज़ाम जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के पास आएगा, उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कहते हैं। SDRs के नाम से भी ये जानी जाती है। ये ऐसा रेडियो है जिसके तमाम काम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं, ना कि सिर्फ हार्डवेयर से। इस रेडियो पर आप ऊंची आवाज़ वाला मोड भी चला सकते हैं, मतलब कि लाउड मोड भी चला सकते हैं, और अगले ही लम्हे जो साइलेंट मोड है वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस पर काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के बहुत से डिपार्टमेंट जिसके अंदर नस्ट है, जिसके अंदर नेस्कॉम है और इस तरह के दीगर जो हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ये है वो ख़तरनाक हथियार जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है और इसको हासिल करने की ज़रूरत है। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हमारे बाकी तमाम तर हथियार जो है वो तो नकारा हो जाएंगे, दुश्मन की नज़र में आ जाएंगे, दुश्मन उनको हिट कर सकता है, लॉक कर सकता है। तो ये है वो स्ट्रेटजी, है वो नेटवर्क जो कि पाकिस्तान को चाहिए और पाकिस्तान उस हवाले से काम भी कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ भारत ने मशरकी लद्दाख में 13,700 फीट की बुलंदी पर एक नया एयरबेस नेवमा के नाम से बनाना शुरू कर दिया है और जो चीन और पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकता है। और ये तो बनेगा, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो भारत को खुद है। उनको 2 अतराफ से फुल फ्लेज वार का खदशा है। बांग्लादेश का खदशा तो है ही है, तुर्किया का तो है ही है, लेकिन वो डायरेक्टली बराह रास्त भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि भारत को अटैक कर सकते हैं और उनके साथ भारत बॉर्डर शेयर भी करता है, चाइना और पाकिस्तान। इन दोनों के पास इतनी एबिलिटी मौजूद है, कैपेबिलिटी मौजूद है। बांग्लादेश जो है उसको इतना एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो अटैक भारत को यूं नहीं कर सकता है। दोस्तों, न्योमा एयरबेस पर राफेल, सुखोई 30 और जो तेजस हैं, इन जैसे जंगी जहाज़ों को तैनात किया जाएगा। ये लोग वहाँ पर रहेंगे और हिफाजत करेंगे। मकसद ये है कि अगर जो चाइना है वहाँ से इंटरवीन करने की कोशिश करता है तो उसको वहाँ से अपर हैंड से जो है वो अटैक किया जा सके। मतलब आप ऊपर होते हैं, बुलंदी पर होते हैं, तो आपके पास ये एज होता है कि नीचे वाले को आप बआसानी हिट कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे सर्दियों में दर्जा हरारत जो है वो -40 डिग्री तक गिर जाता है, इसलिए ख़ास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है और भारत जो है वो अपनी सरहदें महफूज कर रहा है, क्योंकि उसको खदशा है कि किसी भी वक्त चाइना हमें अटैक कर सकता है। चाइना ने एक वाटर बम तो पहले ही इनके ऊपर फोड़ दिया है और बहुत से महाज खोल रखे हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जो हिट है वो ना किया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर सामने आई है कि भारतीय फ़ज़ाइया 23 से 25 जुलाई के दौरान भारत पाकिस्तान सरहद के साथ राजस्थान में एक बड़ी फौजी मशक करने जा रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये मशक बारमर और जोधपुर समेत अहम इलाकों में की जाएगी। ये मशक भारतीय फ़ज़ाइया की मामूली जो है उसके मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है, लेकिन मगरबी सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इसकी अहमियत मजीद जो है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये वही राजस्थान है जहां पर इनके रिसेंटली तैयारे गिरे थे। जगुआर तैयारे 12 दफ़ा जो है वहां पे गिरा चुके हैं, मजीद तैयारे गिरा चुके हैं। अभी भी फौजी मशक़ें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग अपने पायलट्स को इस काबिल बना लें कि वो अपने तैयारे खुद ही ना गिराते फिरे, दुश्मन के सामने आए तो वो पलक झपकते ही अपना अरबों डॉलर्स का जो नुकसान है वो ना करवा लें। इसीलिए ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब जो है वो फौजी मशक़ें करने जा रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है पाकिस्तान भी इसके जवाब में कोई फौजी मशक़ करे। मकसद इसका ये होता है कि पावर शो, मतलब पावर दिखा दी जाए दुश्मन को कि हम लोग इस सलाहियत के हामिल हैं, आप लोग कितने पानी में हैं वो दिखा दो। तो इसके जवाब में हो सकता है पाकिस्तान भी कोई इस तरह की फौजी मशक़ करे और दुश्मन को जवाब दिया जाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।